हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सुबह रामनवमी तिथि, भगवान श्री रामचंद्र का जन्म दिवस। तो ये रामनवमी की तिथि के दिन ही भगवान श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र इस पृथ्वी में आकर आविर्भूत हुए थे। तो इस दिन हम लोग सब रामनवमी महोत्सव मनाते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र इस धराधाम में जो आए थे, इसका वर्णन आदिकवि वाल्मीकि ने उनके द्वारा रचित पवित्र ग्रंथ रामायण में वर्णन करते हैं। तो आज हम लोग इनके बारे में श्रवण करेंगे, रामनवमी के बारे में। तो सर्वप्रथम हम लोग वाल्मीकि मुनि के बारे में, वाल्मीकि मुनि कौन थे, वाल्मीकि किस प्रकार रामायण की रचना किए, किस प्रकार से वे राम की भगवान श्री रामचंद्र की इस मधुर लीलाओं को वर्णन किए, इसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। तो पहले हम लोग मंगलाचरण करके फिर हम लोग भगवान के लीलाओं में प्रवेश करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वृन्दावै तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री रामचंद्र के जीवन चरित्रों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि, आदिकवि महर्षि वाल्मीकि उनके द्वारा रचित ग्रंथ रामायण में वर्णन करते हैं। तो ये रामायण ग्रंथ जो है, इसमें ये मूल जो रामायण ग्रंथ है आदिकवि वाल्मीकि के द्वारा रचित जो वाल्मीकि रामायण, इसमें 24,000 श्लोक है। पृथ्वी लोक में जो रामायण पाया जाता है, यानी हम जिस रामायण को पाठ करते हैं, उस पृथ्वी लोक के रामायण में 24,000 श्लोक है। और स्वर्ग लोक के रामायण में 100,000 श्लोक है, 100,000 श्लोक। हमारे रामायण में 24,000 श्लोक और वही स्वर्गलोक के रामायण में 100,000 श्लोक मिलते हैं। तो ये इस पुण्य ग्रंथ रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किए थे। तो ये महर्षि वाल्मीकि के पूर्व जीवन चरित्रों के बारे में हम लोग थोड़ा श्रवण करेंगे। ये महर्षि वाल्मीकि पूर्व जन्म, मतलब पूर्व में ये वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि बनने से पहले यह महर्षि एक दस्यु थे, जिनका नाम था रत्नाकर। दस्यु रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। ये रत्नाकर दस्यु जंगल में आदमियों का अपहरण करते थे,
उनसे सब कुछ छीन लेते थे, उनको मारते थे और इस प्रकार से वो अपना परिवारों का भरण पोषण करते थे, परिवार को चलाते थे। तो इस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत होता था। दस्यु रत्नाकर इस प्रकार से अपने परिवारों का लालन पालन करते थे। तो एक दिन इस प्रकार जब दस्यु रत्नाकर अपने इस कर्मों में लिप्त थे, उसी समय देवर्षि नारद उस जंगल में आकर पहुंचते हैं दस्यु रत्नाकर के साथ। दस्यु रत्नाकर के सामने आकर पहुंचते हैं और दस्यु रत्नाकर के कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो। दस्यु रत्नाकर कहते हैं कि ये मेरा जीविका है, इसी से मैं जीविका उपार्जन करता हूँ। यह मेरा जीविका उपार्जन करने का एक जीविका उपार्जन करने का ये हमारा तरीका है। इसी तरीके से मैं अपना जीविका उपार्जन करता हूँ। तब देवर्षि नारद उनको समझाते हैं कि देखो, ये जो तुम कर्म कर रहे हो, यह बहुत तुम पाप कर्म कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो तुम जिस लोगों के लिए यह कर्म कर रहे हो, क्या वे लोग तुम्हारे इस पाप को बांट लेंगे? तुम्हारे इस पाप को वे लोग लेंगे, ग्रहण करेंगे? तो दस्यु रत्नाकर कहते हैं, क्यों नहीं लेंगे, मैं तो उन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूँ, उन लोगों की सेवा के लिए तो मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वे लोग क्यों नहीं मेरा इस पाप को ग्रहण करेंगे? तब नारद मुनि कहते हैं, क्या आप उन लोगों से कभी पूछे हो? दस्यु रत्नाकर कहते हैं, नहीं, मैं इस प्रकार का बात उन लोगों से नहीं किया हूँ। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि जाओ, तुम अपना घर जाकर सबसे पूछो, अपने स्त्री, अपने पुत्र, अपने पिता माता सबसे पूछो कि तुम जो इस जघन्य काम को कर रहे हो, क्या इसका पाप वे लोग लेंगे, ग्रहण करेंगे? तब दस्यु रत्नाकर कहते हैं, हाँ, तुम बहुत चालाक हो, मुझे अभी घर भेज दोगे और तुम यहाँ से चले जाओगे, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ। तब दस्यु रत्नाकर कहते हैं, अगर तुमको ऐसा संदेह है तो मुझे इस वृक्ष में बांध के रखो, इस वृक्ष के साथ मुझे बांध दो और तुम घर जाकर सबसे पूछ के आओ। फिर वे लोग क्या बताते हैं, फिर उन लोगों से पूछ के आकर तुम अपना काम करना। तो इस प्रकार से दस्यु रत्नाकर उनको, नारद मुनि को एक वृक्ष के साथ बांधते हैं वहीं पर, उसी जंगल में, और वो अपने घर जाते हैं। जाकर सर्वप्रथम उनकी धर्मपत्नी को, उनकी स्त्री को जाकर पूछते हैं कि देखो, मैं आपके लिए, अपने पुत्र, अपने बच्चों के लिए मैं इस प्रकार का जघन्य कर्म करता हूँ, जंगल में जाकर हत्या करता हूँ, लोगों का अपहरण करता हूँ, तो इससे मेरा जो पाप होता है, क्या तुम इस पाप को लोगे, मेरे इस पाप को लोगे? तो उसकी पत्नी ने इनकार कर दिया, मैं इस पाप को क्यों लूँ? तुम्हारा काम है हम लोगों का भरण पोषण करना, हम लोगों का भरण पोषण करना आपका काम है। आप कैसे हम लोगों का भरण पोषण करेंगे वो हम नहीं जानते हैं। तो आपके पापों को हम लोग नहीं ले सकते, मैं नहीं ले सकता हूँ। तो इस प्रकार से जब पत्नी ने इनकार कर दिए तो अपने पिता के पास जाते हैं। पिता भी इनकार कर देते हैं कि देखो बेटा, तुम जब छोटे थे तब तुम्हारी देखभाल करने का काम मेरा था, तब मेरा जिम्मेदारी था किस प्रकार से तुमको पालन पोषण करके बड़ा करूं। अभी मैं वृद्ध हो चुका हूं, अभी तुम बड़े हुए हो, मैं वृद्ध हूं, अभी तुम्हारा काम है मेरा लालन पालन करना, मेरी सेवा करना। अभी तुम मेरी सेवा किस प्रकार से करोगे वो नहीं जानता हूँ, तुम्हारा कर्तव्य है मेरा सेवा करना। इसलिए तुम चोरी करके, डकैती करके, खून करके, कैसे करके तुम मेरी सेवा करोगे वो नहीं जानता हूँ। तुमको सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है और यह तुमको करना पड़ेगा। अतः मैं तुम्हारे इस पाप को नहीं ग्रहण कर सकता हूँ। इस प्रकार से पिता भी इनकार कर दिए, पत्नी भी इनकार कर दिए। तब वो दुखी होकर उस महर्षि देवर्षि नारद के पास जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे महर्षि, आप कौन है बताइए। इस प्रकार का प्रश्न, इस प्रकार का ज्ञान आज तक मुझे इस जंगल में किसी ने नहीं दिया है। मैं तो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे पंडितों के साथ भेंट हुआ है, लेकिन अभी तक इस प्रकार का ज्ञान मुझे कोई नहीं दिया है। नारद मुनि पूछा, क्या हुआ, घर वालों ने क्या बताया? वे लोग सभी इनकार कर दिए इस पाप को ग्रहण करने के लिए। तब नारद मुनि कह रहे हैं, तुम इतना समय तुम्हारा जीवन
बेकार व्यतीत किया, बिल्कुल व्यतीत कर दिया, जीवन व्यर्थ व्यतीत किया इतना समय। अभी तुम अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर यहीं पर भगवान का नाम जप करो। यहीं पर बैठकर इसी जंगल में भगवान का नाम जप करो। दस्यु रत्नाकर कह रहा है कौन सी नाम? नारद मुनि कहते हैं राम नाम का जप करो। यहाँ पर दस्यु रत्नाकर कभी राम नाम, मुंह में राम नाम का उच्चारण किए नहीं, उनके मुंह से उच्चारण नहीं हो रहा था राम नाम। तब नारद मुनि कहे कि ठीक है, तुमको राम नाम उच्चारण, राम का नाम उच्चारण नहीं हो रहा है तो तुम यहीं पर बैठकर मरा मरा जप करो। इस प्रकार से देवर्षि नारद के बातों से वो दस्यु रत्नाकर वहीं पर बैठकर, एक आसन में बैठकर मरा मरा जप करने लगा। और वो जप में इतना लीन हो गए, देवर्षि नारद के बातों को सुनकर, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण, इतने भावपूर्ण से ग्रहण किए। वो मरा मरा जप करते करते धीरे धीरे उनका शरीर, उनके जो शरीर था दस्यु रत्नाकर, उनका शरीर को एक विशेष प्रकार के कीटों के द्वारा, जैसे कि मिट्टी, पानी और मिट्टी के साथ किसी लकड़ी को, कच्चा लकड़ी को हम फेंक के रखते हैं मिट्टी में, तो उसमें कुछ दिनों के अंदर उस लकड़ी के ऊपर मिट्टी का परत जम जाता है। एक कीटों के माध्यम से इस प्रकार होता है, जिसको संस्कृत में बल्मिक कहते हैं, बल्मिक कीट। तो उस बल्मिकों ने उसके शरीर को मिट्टी से ढक दिए, उनके संपूर्ण शरीर को उस बल्मिक कीटों ने ढक दिए। और इस प्रकार से दस्यु रत्नाकर उस बल्मिक के अंदर रहकर भगवान श्री रामचंद्र का नाम जप कर रहे थे। तब इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने के बाद स्वयं ब्रह्मा जी आकर उन पे जल सिंचन करके उन बल्मिक मिट्टी को हटाते हैं, बल्मिक की मिट्टी को हटाते हैं। और ठीक उसी समय नारद मुनि उसके सामने प्रकट होते हैं और प्रकट होकर दस्यु रत्नाकर को कहते हैं कि देखो, तुम अपने तपस्या में सफल हुए हो। अभी तुम्हारा नाम दस्यु रत्नाकर नहीं, आज से तुम्हारा नाम हम बल्मिक रखते हैं, क्योंकि इस बल्मिकों के द्वारा तुम आच्छादित, तुम्हारा शरीर इन बल्मिकों के द्वारा आच्छादित हो गया था, इसलिए तुम्हारा नाम बल्मिक है। इस प्रकार से दस्यु रत्नाकर का नाम वहाँ पर बल्मिक रखे नारद मुनि। और फिर कहे कि तुम इसी तामस नदी के तट पर अपना आश्रम बनाकर यहीं पर भजन करो। तो उस तामस नदी के तट पर रहकर अपना आश्रम बनाकर वहीं पर वो वेद, पुराण इत्यादि ग्रंथों को पढ़ते थे महर्षि वाल्मीकि। देवर्षि नारद उनको इस प्रकार से वाल्मीकि नाम देकर उनको तामस नदी में रहने की आज्ञा प्रदान की। और तामस नदी के तट पर वो वाल्मीकि मुनि अपना आश्रम बनाकर रहने लगे। अभी वो धीरे धीरे महर्षि वाल्मीकि के नाम से परिचित होने लगे। उनके बहुत सारे शिष्य आने लगे, बहुत सारे शिष्य हुए। सब उन महर्षि वाल्मीकि के पास आते थे वेद शास्त्र पढ़ने के लिए। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि उस तामस नदी के तट पर बैठकर सभी शिष्यों के साथ, तामस नदी के तट में सभी शिष्यों के साथ रहकर सभी शिष्यों के साथ वो वेद पुराण की चर्चा करते थे। ये है महर्षि वाल्मीकि की पूर्व जीवन की कहानी। यही वाल्मीकि आगे चलकर ये सुंदर और पवित्र ग्रंथ रामायण को लिखते हैं, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य लीलाओं का वर्णन है, मधुर मधुर दिव्य लीलाओं का वर्णन किए हैं महर्षि वाल्मीकि ने। इस प्रकार से वही दस्यु रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के रूप में, वही दस्यु रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के रूप में आकर इस रामायण ग्रंथ को रचना करते हैं। तो किस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण रचना की, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, जिसको हम लोग आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।